अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन में हैं और कहीं हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी इवेंट में या फिर किसी कंपनी में हैं हम, तो हम हमारा जब इंट्रोडक्शन होता है तो हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं और दूसरों को प्रेजेंटेशन के लिए हम बुलाते कैसे हैं, ये उस तरह का इंट्रोडक्शन है। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन 2 बार और पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर किया था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जैसे हम किसी को मिलते हैं तो उस टाइम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं खुद को, कैसे ग्रीट करते हैं। तो उसमें कहते थे पहले ग्रीट किया, उसके बाद हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया। दूसरा इंट्रोडक्शन अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया था, जिसमें हम लोगों ने कैसे हम किसी से फॉर्मली मिलते हैं और अगर व्यक्ति अननोन है तो उससे कैसे मिलते हैं और नोन है तो कैसे मिलते हैं। प्रेजेंटेशन हम जनरली फॉर्मल करते हैं बट इट कैन बी इनफॉर्मल ऑल्सो। जैसे कि अगर हम किसी पार्टी में गए और हमें किसी ने गाना गाने के लिए बुलाया तो वहाँ पे भी हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, तो हम वहाँ पे भी इनवाइट किए जा सकते हैं। जैसे ही हम किसी स्टेज को होल्ड करना चाहते हैं या हमें कोई स्टेज देना चाहता है तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू अवर न्यू कलीग। इसका मतलब क्या है कि अब मैं आपको अपने एक नए मित्र से या फिर आपके एक नए साथी से मिलाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक स्पीच दे रहा हूँ, मैंने कहा कि ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और हमने इस साल बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है और बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयज़ बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, तो इनमें से सबसे अच्छा जिनका परफॉर्मेंस रहा है, प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है, मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ आपको। तो मैं क्या कहूँगा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू अवर न्यू कलीग। नाउ दिस पर्सन, जिस पर्सन को बुलाया गया है वो अब स्टेज होल्ड करेगा एंड उसका काम क्या है कि अब वो ऑडियंस को कैसे ग्रैब करता है, उसकी स्पीकिंग स्किल कैसी है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे मैं अलग से एक सेपरेट क्लास ले लूँगा, कैसे हमें पब्लिकली बोलना चाहिए कि आपको लोग सुने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बोलते हैं तो आपको लोग सुने, नहीं तो आप बोलते रहिए, आपको कोई नहीं सुन रहा है। तो कैसे आप लोगों की अटेंशन को अपने पास रखेंगे, कैसे लोग आपसे और ज़्यादा इंस्पायर्ड हों और आपको सुने, इसके लिए तरीके होते हैं अलग अलग। इसमें से कुछ तरीके मैं पहले ही वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, लाइक बॉडी लैंग्वेज, जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स थे। मैं इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर ले लूँगा। तो जैसे ही आदमी स्टेज होल्ड करेगा वो क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू ऑल, आई एम अरुण, जो भी उसका नाम है वो कहेगा। या फिर गुड मॉर्निंग, ग्लैड टू मीट यू ऑल, आई एम अरुण। उसने सबसे पहले अपना नाम बताया और सबको अच्छे से विश किया और उसने अपना नाम बताया। इसके बाद वो फर्दर आगे की इन्फॉर्मेशन देगा कि आई हैव बीन अपॉइंटेड ऑन असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट या वट एवर वो जो बताना चाहता है कि मैं जिस पोस्ट पे अपॉइंट हो रहा है। आई एक्सपेक्ट फर्दर एसोसिएशन विद यू गाइज एंड आई वांट कि मैं और ज़्यादा कंपनी के लिए ग्रोथ कराऊं और कंपनी को एक हाईएस्ट पीक पर ले जाऊं। ये एक पब्लिक स्पीकर का काम है, मतलब जो स्टेज होल्ड किया वो अब आगे क्या बोलता है ये उसकी जिम्मेदारी है। इसका रिस्पांस क्या होगा, इसका कोई रिस्पांस नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिकली है तो आप पब्लिकली नहीं बोलेंगे। एक आदमी बोला गुड मॉर्निंग तो आप सब नहीं बोलना शुरू कर देंगे, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू ऑल, नहीं, आप शांत रहिए। यू कैन डू अ जेस्चर, लाइक आप स्माइल कर सकते हैं, ठीक है। अब और ज़्यादा अपने बॉडी लैंग्वेज से कंफर्टेबल दिखा सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अवर न्यू कलीग। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वन बाय वन फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या बोलेंगे। जैसे कि अब अगर मैं आपके साथ हूँ और मैंने आपको किसी एक दूसरे व्यक्ति से मिलाया जो उस कंपनी में काम करता है, तो मैं कहूँगा क्या, अपने जिस दोस्त को मैं पहले से जानता हूँ, जो दोस्त कंपनी में पहले से काम कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगा, लेट मी इंट्रोड्यूस टू अवर न्यू कलीग। तो अब आप क्या बोलेंगे या आप क्या बोलेंगी जिससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, आई एम कीर्ति। इसका रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स होगा क्योंकि ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन है। तो वो क्या कह सकता है, सेम हियर, आई एम मोहित, या फिर प्लीज टू मीट यू, प्लेजर मीटिंग यू, या नाइस मीटिंग यू, ग्रेट मीटिंग यू, इट वॉज प्रिविलेज मीटिंग यू, होप टू सी यू अगेन। इट वॉज प्रिविलेज मीटिंग यू एंड होप टू सी यू अगेन, ये हम तब बोलते हैं जब आप बहुत थैंकफुल होते हैं, मतलब आप मिल करके उस व्यक्ति से खुश हो गए, एकदम फूले नहीं समा रहे हैं, तब बोलते हैं। सेम हियर का मतलब है कि मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ, यानी आई एम ऑल्सो फीलिंग प्लीज और ऑल्सो फीलिंग ग्लैड टू मीट
या आप सिंपली अपना नाम बता सकते हैं, आई एम मोहित। जिसने कहा कि आई एम कीर्ति तो आप कह सकते हैं आई एम मोहित। प्लीज़ टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर। प्लेजर मीटिंग यू, खुशी हुई आपसे मिलकर। नाइस मीटिंग यू, सेम चीज़ है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ग्रेट मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का जो लास्ट हमने वीडियो लेक्चर में शुरू किया था उसको मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो किया था उसमें यही था कि हम जब किसी अननोन आदमी से मिलते हैं तो उससे कैसे हम बात करते हैं और किसी नोन आदमी से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, जिसमें मैंने हाउ डू यू डू की ग्रामर बताई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टाइटल्स के बारे में। जब हम लोग प्रोफेशनली मिलते हैं तो हम टाइटल्स, या किसी को अनप्रोफेशनली मिलते हैं तब भी हम टाइटल्स यूज़ करते हैं। टाइटल्स दो तरह के हो सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है, जब हम किसी को मिस्टर, मिसेस, मास्टर, मिस, बेबी बुलाते हैं तो पर्सनल टाइटल होते हैं। प्रोफेशनल टाइटल डॉक्टर, प्रोफेसर, कैप्टन, मेजर, कर्नल ये होते हैं। इनके अलावा प्रोफेशनल टाइटल्स में आप जब किसी को लेटर लिखते हैं, किसी को आप गाइड करते हैं कि इस व्यक्ति के पास जाना है और उसके थ्रू जाना है, तो अब वहाँ पे यूज़ करते हैं C.O, इसका मतलब होता है के ऑफ। D/O इसका मतलब होता है डॉट ऑफ। S/O सन ऑफ। H/O हैंड ओवर। अगर आप कहीं पे देखें किसी के नाम के आगे लिखा हुआ प्रोफेशनल टाइटल में, आपने देखा मिस्टर भी नहीं लिखा है, मिसेस भी नहीं लिखा है, डॉक्टर भी नहीं लिखा है, प्रोफेसर भी नहीं लिखा है, लिखा है C/O, इसका मतलब होता है केयर ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लिखा कि कृष्ण कुमार और उसके नीचे लिखा है केयर ऑफ प्रमोद कुमार, तो जो प्रमोद कुमार हैं वो कृष्ण कुमार का केयर करते हैं। ठीक है, DO लिखा यानी जो प्रमोद, या अगर हमने DO लिखा डॉटर ऑफ, अगर हम यहाँ पे लिख दें कीर्ति सिंह और इनमें लिख दें डॉटर ऑफ D/O महेंद्र प्रताप सिंह, इसका मतलब क्या है, जो कीर्ति सिंह है वो महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी हैं, यानी महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जानी जाती हैं, तो इनके रेफरेंस से चाहिए। अगर हमने लिख दिया आदित्य कुमार सिंह और उसके नीचे लिख दिया सन ऑफ महेंद्र प्रताप सिंह, इसका मतलब क्या है, जो आदित्य कुमार सिंह हैं वो सन है महेंद्र प्रताप सिंह के, तो ये महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जाने जाते हैं, तो प्लीज़ इनसे रिपोर्ट करिए, इनके थ्रू रिपोर्ट करिए। हैंड ओवर में ना वो केयर करते हैं, वो ना डॉटर हैं और ना सन है, बस इनको हैंड ओवर कर दीजिए इस पार्सल को, क्योंकि ये आदमी रिलायबल है और ये मेरा वहाँ पे पहुँचा देगा जो भी मैसेज है। ठीक है, अगर मैंने लिखा कि नरेंद्र कुमार और मैं वहाँ नहीं रहता हूँ उस जगह पर, या फिर जो भी है, उसके नीचे लिखा है H/O अंजलि विश्वकर्मा, इसका मतलब क्या है, जो पैकेज है नरेंद्र कुमार के नाम से है पर उसको हैंड ओवर कर दीजिए अगर अंजलि विश्वकर्मा मिलती है और वो ज़्यादा पॉपुलर है उस एरिया में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग टाइटल्स के बारे में। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जब हम विशिंग करते हैं, हमने विशिंग के बारे में पहले भी पढ़ लिया है। विशिंग जब हम सुबह मिलते हैं, विशिंग जब हम शाम में मिलते हैं, विशिंग जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं दिन में, विशिंग जब हम जा रहे हैं सोने के लिए, दिन में उस आदमी से नहीं मिलने वाले हैं, इन सब के बारे में लेक्चर पहले वीडियो लेक्चर में ले लिया है। नाउ लेट्स कम टू द विशिंग ऑन वीकेंड थिंग। अब वीकेंड पे हम कैसे विश करेंगे। वीकेंड क्या होता है, सबसे पहले वीकेंड तब होता है जब एक वीक है, वीक में कौन कौन से दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसमें वीकेंड जब आपको छुट्टी मिलती है, जनरली छुट्टी संडे को मिलती है, बट समटाइम्स लोगों को छुट्टी सैटरडे और संडे दोनों मिलती है, तो ये जो वीक के एंड में आपको जो छुट्टी मिलती है इसको बोलते हैं वीकेंड। ठीक है, अभी तो सब कुछ छुट्टी है क्योंकि ये कोविड का टाइम है। तो हम कैसे विश करेंगे, हम विश करेंगे बाय सेइंग हैव अ हैप्पी, वंडरफुल या ग्रेट वीकेंड, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अगर जैसे कोई व्यक्ति का ओके बाय बाय सी यू आफ्टर द वीकेंड, तो आप कहेंगे हैव अ हैप्पी वीकेंड या हैव अ वंडरफुल वीकेंड, बिकॉज उस व्यक्ति ने पूरे हफ्ते काम किया है, अच्छे से थक गया होगा पूरे हफ्ते का स्ट्रेस लेकर के, वो 2 दिन अब आराम से चिल कर सकता है, आराम कर सकता है,
वो पार्टी कर सकता है, अच्छे अच्छे खाना खा सकता है, या फिर बिंज वॉच कर सकता है, मूवीज़ या टेलीविज़न देख सकता है। बिंज वॉच का मतलब होता है लगातार बैठ करके देखते रहना कोई शो या टीवी। हैव अ बॉल ऑन संडे, हैव अ बॉल ऑन संडे का मतलब होता है मतलब खूब मस्ती करो, खूब पार्टी करो, ठीक है, संडे को मतलब वीकेंड में। हैव अ बॉल ऑन वीकेंड भी बोल सकते हैं। हैव अ गाला टाइम, गाला टाइम या हैव अ ग्रेट टाइम मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजारो, ठीक है। ये जनरली हम और भी चीज़ों के लिए विश कर सकते हैं, जैसे अगर कोई बोले कि मैं डेट पे जा रहा हूँ तो आप क्या कह सकते हो, हैव अ ग्रेट डेट, या फिर कह सकते हो हैव अ गाला टाइम देयर। या फिर अगर कोई कहे कि मैं आज टूर पे जा रहा हूँ या मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ तो आप कह सकते हो हैव अ गाला टाइम। इसका रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्स आप क्या कहेंगे, इसका रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं, इसका रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं एंजॉय योर डे या एंजॉय योर संडे, या फिर सेम टू यू। किसी ने कहा हैव अ गाला टाइम, आपने कहा सेम टू यू। हैव अ हैप्पी वीकेंड, आप क्या कह सकते हो, यू टू। और जब वीकेंड खत्म हो गया, आफ्टर द वीकेंड अगर व्यक्ति मिलता है आपको, या आफ्टर वीकेंड शुरुआत होता है चीज़ें, वो मिलेगा ही, तो आप उससे क्या कहना कहोगे, हाउ वाज योर संडे, डिड यू एंजॉयड योर वीकेंड। अब उससे पूछोगे आप संडे को क्या किए, कैसा गुजरा आपका संडे, आपका वीकेंड कैसा गुजरा, तो वो आदमी कह सकता है कि हाँ अच्छा निकला, बढ़िया निकला। तो ये आप पूछते हैं तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि यू टेक केयर ऑफ दम एंड यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू दम, तो दे फील वेरी पर्सनल। तो आपके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं जब आप लोगों से उनके बारे में पूछते हैं। सिंपल सी बात है, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। और उनको तभी खुशी मिलती है जब उनके बारे में कोई कुछ पूछता है। जैसे आप उन्हें अपना कहानी बताने लगोगे वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, बी इंटरेस्टेड इन देम, तो आपके सोशल रिलेशंस अच्छे रहेंगे। तो आपको क्या बोलना है, हाउ वाज योर संडे, तो कहेंगे हाँ मेरा संडे अच्छा था। या फिर डिड यू एंजॉयड योर वीकेंड, या आई एंजॉयड इट। देन उसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, हाउ वाज योर संडे, आई एंजॉयड इट टू। हाउ वाज योर वीकेंड, नथिंग, आई जस्ट प्लेड गेम्स, मतलब मैं बस गेम खेला और कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं जैसे ट्रैवलिंग की बात। ट्रैवलिंग में कह सकते हैं वीकेंड पे कोई ट्रैवल भी करने चला जा सकता है, या फिर नॉर्मली भी कोई ट्रैवल करता है। तो आपने कहा व्हाट इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, नथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रैवल अ बिट। तो अब इसका क्या कह सकते हो रिस्पॉन्स, हैव अ सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी, या फिर हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, ट्रैवल सेफ, स्टे सेफ। इसमें सबसे बेस्ट होता है हैव अ सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी। तो जब भी कोई ट्रैवल पे जा रहा है आप उसको इस तरह से विश कर सकते हैं बाय सेइंग कि हैव अ सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी, हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, ट्रैवल सेफ एंड स्टे सेफ। किसी भी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेफ्टी और दूसरा कंफर्ट। अगर अनकंफर्टेबल जर्नी है तो भी आपको इश्यूज़ हैं, और सेफ नहीं है तो भी इश्यूज होते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है।